बुंदेली मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखें कि महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आई है मध्य प्रदेश में, वो जाके फार्म भरे जाने 9 जनवरी से 9 जनवरी 2025 से। लेकिन फार्म भरने के लाजे जो आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से कागज की हमें जरूरत पड़े, कौन कौन सी मार्कशीट लगे, कौन कौन तो जो भी आवश्यक दस्तावेज है उनको हमें जानकारी हो वो पहले से जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम यही देखें कि फॉर्म भरने के लाजे हमें का आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़े है। और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके लाजे का फायदा है, कार्यकर्ता से में पर्यवेक्षक बनने के उनके लाजे कितने चांस हैं। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उनके लिए बढ़िया चांस है वे कार्यकर्ता से सुपरवाइजर बन सकत। अब हम आगे देखें वीडियो में तो आवश्यक जो दस्तावेज है, एक तो तुम्हारे पास 10 की मार्कशीट होना चाहिए, यानी जब फार्म भरवे जाओ तो 10 की मार्कशीट ले जाओ। 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट। लेकिन अगर तुम पहले से कार्यकर्ता हो तो तुम्हें ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगावा जरूरी नहीं है, यानी 12 पास से तुम फार्म जाको भर सकत सुपरवाइजर को। और अगर तुम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं हो तो स्नातक की मार्कशीट की जरूरत पड़े। एक रोजगार पंजीयन होना चाहिए तुम्हारे पास। अब रोजगार पंजीयन तुरंत ऑनलाइन अगर मान लो अभी तक नहीं बनवाओ तो जोन भी दुकान से तुम फार्म भरो तो उसी दुकान वाले से सबसे पहले रोजगार पंजीयन अपनो बनवा लियो, या पहले से बनो हो तो भाई अपडेट करवा लियो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम फार्म भर दो फिर अगले दिन रोजगार पंजीयन बनवा रहे, या 1 महीना बाद 2 महीना बाद रोजगार पंजीयन बनवा रहे। पहले रोजगार पंजीयन बनवाइयो, अगर ना हो तो फार्म भरवे से पहले रोजगार पंजीयन अपने पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर तुम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो और 5 साल पूरी कर चुकी तो 5 साल को अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवा सकत, यानी जरूरी है उसको पहले ही बनवा लो। बाद का इंतजार मत करो क्योंकि बाद में फिर वो तारीख मिलाते हैं और समस्या आती है। तो रोजगार पंजीयन और अनुभव प्रमाण पत्र पहले ही बना के रखो। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और पासपोर्ट आकार की फोटो होना चाहिए, यानी अपनी फोटो भी होना चाहिए। साथ में मोबाइल नंबर ले जाओ, मोबाइल नंबर भी उसमें लगता है। ईमेल आईडी अगर डालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी क्या होते है कि दुकानदार अपनी ही ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो खुद अपनी ईमेल आईडी बना के रखो और अपनी ही ईमेल आईडी वहां में लगाओ। और हस्ताक्षर, अब मान के चलो तुम दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे तो अपने हस्ताक्षर, एक खाली पेज पे हस्ताक्षर और फोटो लगा दो और अपने सब डॉक्यूमेंट किसी को भिजवा के भी अपन दुकानदार से फॉर्म यहाँ पे भरवा सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद एक चीज जरूर देख लो कि अगर फॉर्म भर दो तो एक एक चीज उसमें मिला लो कि जो दुकानदार है या जिससे भी हम फॉर्म भरवा रहे हैं उसने हमारे नाम की स्पेलिंग सही भरी या नहीं भरी, डेट ऑफ बर्थ सही भरी या नहीं भरी, माता का नाम, पिता का नाम या अन्य जो भी चीज उसमें भरी गई है, एग्जाम सेंटर, वो सभी चीज एक बार खुद मिला लो। अगर बाई चांस उससे फार्म भरते समय गलती हो जाती है तो सुधार की तारीख रहती है, हम फिर से उसमें सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर फार्म भरने की और सुधार की लास्ट जो डेट है वो निकल गई और फिर हमने उसको अपने एप्लीकेशन फार्म को पढ़ा और देखा कि अरे इसमें तो ये गलती हो गई, तो फिर उसको हम सुधार नहीं करवा सकते। इसलिए जब तुम फार्म भरो तो एक बार पहले खुद पढ़ लो। दुकानदार पे बिल्कुल पूरा भरोसा नहीं करने का, दुकानदार ने जो तुम फार्म भर दो वो सही ही भरो हुई है। अब एक चीज और समझ लो है यहाँ पे कि जब तुम पेपर देने जाओगे तो पेपर देने से पहले मूल फोटो युक्त पहचान पत्र तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। उसमें क्या क्या हो सकता है कि या तो तुम्हारे पास वोटर कार्ड का हो, वोटर कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, अगर वो नहीं है तो पैन कार्ड हो, पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड हो, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी नहीं है तो जो मार्कशीट होती है फोटो लगी
अंक सूची माय फोटोग्राफ की वो भी चल जाएगी, या पासपोर्ट हो, यानी इनमें से कोई एक आपको जब परीक्षा देने जाओ तो ओरिजिनल ले जाना है, ई आधार इसमें मान नहीं है। तो ये सब चीजों में से कोई एक चीज ले जाओ। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड ले जाओ, वोटर कार्ड भी नहीं है तो पैन कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड भी नहीं है तो मार्कशीट ले जाओ जिसमें फोटो लगी हो। तो ये चीज भी बिल्कुल ध्यान देने वाली है, क्योंकि अधिकतर कोई भूल जाते हैं और सीधे परीक्षा देने चले जाते हैं और फिर समस्या आती। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखो। और हम अगर चैनल तुम्हें पसंद आओ हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का नाम है बुंदेली मैथ, और ऐसी ही बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी तुम्हें हमारे चैनल के माध्यम से मिल है। और ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या आगे अन्य जो भी एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी वो कर रहे हैं, तो उनके व्हाट्सएप नंबर पे ये यूट्यूब की लिंक शेयर कर दो, जिससे उन तक भी जानकारी पहुंच जाए, वो भी सब्सक्राइब कर लें।